हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 के उदाहरण। प्रश्नावली 3.4 के उदाहरण तथा प्रश्नावली 3.4 हमें विलोपन विधि द्वारा पढ़नी है। विलोपन विधि में क्या होता है? किसी एक का विलोप करना होता है यानी कि किसी एक को गायब करना होता है। एक्स या वाई में से किसी एक को, जो हमें दो चर देंगे, उन दोनों चर में से एक चर को हमें गायब करना होता है तथा फिर उससे दूसरे चर का मान हमें निकालना होता है। तो अब हम देखो, सबसे पहले करते हैं उदाहरण नंबर 11। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इनकी आय का अनुपात जो हमें दिया हुआ है, इसको हम आय को मान लेंगे और जो इनके खर्च हैं इनको भी हम मान लेंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इनकी आय। तो माना पहले व्यक्ति की आय जो हमें अनुपात के रूप में दी हुई है, इसके हमें इसके साथ x लगा देना है, तो इसकी ये आय आ जाएगी। तथा दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी? 7x हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी हमारे पास 7x है, जो हमें अनुपात के रूप में दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो खर्चा का अनुपात है इसको भी हम मान लेंगे। तो पहले व्यक्ति का खर्च जो हमें दिया हुआ है 4:, तो इसको हम y के साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4y। तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा, क्योंकि हमें अनुपात में 3y दिया हुआ है। इसके बाद हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो बचत क्या होती है? बचत बराबर क्या होती है? बचत बराबर होती है हमारे पास आय माइनस खर्च। जो आय है उसमें से जो खर्च हो गए उसके बाद ही तो बचत होगी। जितनी आय आई है, मान लो 1,000 रुपये आय आई है और उसमें से 300 रुपये खर्च हो गए हैं, तो उसकी बचत कितनी हो गई? 700 रुपये होगी। तो हमने क्या किया है, जो आय आई है उसमें से हमने खर्च को माइनस कर दिया है, तो हमारे पास बचत मिल गई। तो हमारे पास बचत क्या हो जाएगी? आय माइनस खर्च। तो अब हम प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले व्यक्ति की आय और पहले व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा? पहले व्यक्ति की आय है 9x माइनस 4y उसका खर्च है, तो उसकी बचत, प्रत्येक व्यक्ति की उसने बचत दी हुई है 2,000 रुपये। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की आय हमारे पास 7x है और दूसरे व्यक्ति का खर्च है हमारे पास 3y, तो इसकी भी बचत है प्रश्न में 2,000 दी हुई है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें इसे विलोपन विधि से हल करना होगा। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है? x या y में से किसी एक को विलोप करना होता है, यानी गायब करना होता है। तो यहाँ पर मैं x को गायब करने के लिए 7 को मैं पहले समीकरण से गुणा करवा दूंगा और 9 को दूसरे समीकरण से गुणा करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 × 7 तथा समीकरण 2 × 9 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? मैं समीकरण नंबर 1 को 7 से गुणा कराऊंगा तो 9 × 7 63 हो जाएगा, 63x माइनस 28y, और ये 7 से गुणा करवाने पर 14,000 हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण को मैं 9 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये भी 63 हो जाएगा, 63x माइनस 9 × 3 27y, और ये जो 9 से मैं 2,000 को गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है घटाने पर इस समीकरण में से इस समीकरण को मैं घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? घटाने पर हमें क्या करना होगा? जो नीचे वाले जो समीकरण है इसके हम चिन्ह चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह। अब हमें जो ये नीचे वाला समीकरण दिया हुआ है इसके चिन्ह जो हमने बाद में लगाए वही चिन्ह हमें काम में लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये प्लस का 63 है, ये माइनस का 63 है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी इसका विलोप हो गया, इसलिए हमें इसे विलोपन विधि कहते हैं। ये माइनस का 28 है, प्लस का 27, तो ये हो जाएगा -y बराबर 14,000 प्लस के हैं 18,000 माइनस के हैं, तो यहाँ पे बचेंगे -4,000। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट जाएगा
तो y का मान क्या आ जाएगा 4000, ये हो जाएंगे y के मान। अब मैं ये जो y का मान आया है समीकरण नंबर या तो 1 में रख दूँ या समीकरण नंबर 2 में, उस समय x का मान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण नंबर, तो मैं यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से मैं समीकरण नंबर 1 में y बराबर 4000 रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 4 इंटू 4000 बराबर 2000। तो यहाँ से 9x बराबर क्या हो जाएगा 2000 पहले से था यहाँ पे, और ये प्लस के हो जाएंगे 16000, क्योंकि यहाँ पे माइनस के थे 4 इंटू 4000 16000 हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस के थे तो इधर आते ही प्लस के हो जाएंगे। और x बराबर क्या हो जाएगा 2000 और 16000 क्या हो जाएगा 18000, और बट्टे में 9 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 2000। तो अब हमें प्रश्न में क्या पूछा था, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमने आय क्या मानी थी 9x, और दूसरे व्यक्ति की आय मानी थी हमने 7x। x का मान हमारे पास आ गया है, तो अब क्या करेंगे अतः पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी 9x, तो बराबर 9 इंटू 2000, यानी पहले व्यक्ति की आय हो गई 18000, और दूसरे व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी क्या मानी थी हमने 7x, तो ये हो जाएगी 7x बराबर 7 इंटू 2000, यानी 14000 आ जाएगी, 14000 रुपये और 18000 रुपये। तो पहले व्यक्ति की आय आ गई हमारे पास 18000 रुपये, और दूसरे व्यक्ति की आ गई 14000 रुपये। ये दोनों की मासिक आय आ गई है। तो देखो पहले व्यक्ति की मासिक आय है हमारे पास 18000 रुपये, और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हमारे पास 14000 रुपये। ये दोनों के आंसर आ गए हमारे पास। अतः अब हम करते हैं आगे उदाहरण नंबर 12। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। जो हमें ये समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण नंबर 1 हमारे ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 8, और दूसरा समीकरण हमारे पास 4x प्लस 6y बराबर 7। अब इनसे हमें हल ज्ञात करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, किसी a को x या y को विलोप करना होता है। तो यहाँ पे देखो पहले समीकरण बराबर करने होंगे, या तो x को बराबर कर दो या y को बराबर कर दो। हमें यहाँ पे x को बराबर कर देने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 बनेगा, तो 4 और 4 हम फिर इसको विलोप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x से गुणा होगा तो पहले 4x बन जाएगा, फिर ये 3y से गुणा होगा तो 6y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2 8 से गुणा करने पर 16 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण हमारे पास था 4x प्लस 6y बराबर 7 था। अब हमें इनको विलोप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाने पर क्या होता है, इन सबके जो दूसरी वाले समीकरण है हमें नीचे समीकरण जो दिया हुआ है इसके चिन्ह चेंज करने होंगे। यहाँ पे माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का चिन्ह होता है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है, ये यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे तीनों चिन्ह माइनस के हैं। अब 4x प्लस के हैं और 4x माइनस के हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6y प्लस का है और यहाँ पर 6y माइनस का है तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो 0 बराबर 9 आ रहा है हमारे पास समीकरण। तो यह सत्य नहीं है क्योंकि 0 तो 9 के बराबर होता नहीं है और 9 भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो यह कथन असत्य है, कथन असत्य है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि ये समीकरण के
हल नहीं है, क्योंकि जो 0 आया है वो 9 के बराबर है और ये कथन असत्य है। इसलिए जो ये दोनों रैखिक समीकरण हमें दिए हुए हैं, इन दोनों के कोई हल हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन इतना ही है, इसमें हमें इन दोनों के x और y के मान हमें नहीं मिलेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 13, जिसमें दिया है 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी कितनी संख्या है हमें बतानी है। तो देखो, सबसे पहले जब भी हमें 2 अंकों की संख्या बोले, तो जैसे मान लो मेरे पास अभी 23 है, तो इसमें से ये 2 है, ये दाई का अंक होता है, और ये 3 इकाई का अंक है। तो यहाँ पर देखो, जो ये 2 है इसको मैं 10 से गुणा करूँगा तभी तो 20 बनेगा, और +3 करने पर ये 23 हो जाएगा। तो जब भी दाई का अंक आएगा उसको हमें 10 के साथ गुणा करवाना होता है। तो ये 20 + 3 23 होता है। तो मैं सबसे पहले जो संख्या दी हुई है मैं उसे मान लेता हूँ। तो माना दाई का अंक x है तथा इकाई का अंक वो क्या है, y मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो बनी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, जो दाई का अंक होगा उसके साथ हमें 10 से गुणा करना होगा, और जो इकाई का अंक होगा उसको 1 के साथ गुणा करना होता है, और मैंने 1 के साथ y को गुणा किया तो y आता है वापस। अब इन अंकों को उलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। यदि हम अंकों को उल्टेंगे, बदल देंगे आपस में, तो कौन सी हो जाएगा, यहाँ पे देखो जैसे 23 है, इसको मैं 3 को दाई के स्थान पर रख देता हूँ, और जो 2 है उसको इकाई के स्थान पर रख देता हूँ। तो अब 3 के साथ 10 का गुणा होगा और 2 के साथ 1 का गुणा होगा, तो 2 ही आएगा वापस। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, y को हम 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10y + x, क्योंकि x इकाई का अंक बन जाएगा। अब संख्या के अंकों को उलटने पर यह संख्या बन जाएगी हमारे पास। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है इस संख्या का तथा इस संख्या का योग कितना है, 66 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 10x + y तथा 10y + x कितना है, 66 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 10x + y + 10y + x बराबर 66। 10x और x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस y + 10y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा, बराबर 66 है। अब इसमें से हमें 11 कॉमन मिल रहा है, तो हम 11 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x + y बचेगा, और यहाँ पे 66 है। तो x + y का मान क्या आ जाएगा, 66/11। तो यहाँ से x + y हो जाएगा हमारे पास 6। तो अब हमारे पास समीकरण आ गया है, पहला है x + y बराबर 6, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। अब हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं का अंतर हमें 2 दिया हुआ है, तो या तो x - y बराबर 2 होगा या y - x बराबर 2 होगा। तो 2 कंडीशन बनेगी हमारे पास, या तो हो जाएगा दूसरी कंडीशन के अनुसार पुनः x - y, 2 संख्याओं का अंतर हमें 2 दिया हुआ है। हमें ये नहीं बोला है कि दाई में से इकाई का अंक निकालना है या इकाई के अंक में से दाई का अंक निकालना है, तो हम कंडीशन दोनों लेंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2, और दूसरा समीकरण बन जाएगा y - x बराबर 2। अब इसको x और y के रूप में पहले x को लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -x है और प्लस का y होगा बराबर 2। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3, और ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हल करेंगे, और उसके बाद पहले और तीसरे समीकरण को हल करेंगे। तो मैं पहले और दूसरे को पहले हल कर देता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x + y बराबर 6 दिया हुआ है पहला समीकरण, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास x - y बराबर
2। अब हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे विलोपन विधि से। यदि मैं घटाने पर इसको यहाँ पे लिखता तो इसमें से नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करते। यहाँ मैं लिख देता हूँ जोड़ने पर, तो इनको जोड़ेंगे, इन समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x बनेगा, और y में से y जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बराबर 6 और 8 कितने, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 8/2, यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4। x का मान आ गए 1 तो 4। अब ये जो x का मान है हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो y का मान क्या मिलेगा, 4 + y = 6। तो y का मान आ जाएगा 6 - 4, यानी y = 2 हो जाएगा। यदि हमने पहले और दूसरे को सॉल्व किया है तब हमें इकाई का अंक मिला है 2 और दाई का अंक मिला हमें 4, तो ये क्या हो जाएगा, अतः बनी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, दाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 2 है, तो 42 हो जाएगा। अब हम लेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 3 को। तो समीकरण 1 तथा 3 से पहला समीकरण है हमारे पास x + y = 6 और तीसरा समीकरण है -x + y = 2। अब हम क्या करेंगे, वापस जोड़ने पर तो x में से x जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y = 8 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 8/2 यानी 4 आ जाएगा। y आ गए हमारे पास 4। अब ये जो 4 है हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, y = 4 समीकरण 1 में रखने पर x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 4 = 6। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 - 4 x = 2। तो अब हमारे पास दाई का अंक आया है 2 और इकाई का अंक आया है हमारे पास 4। तो अब बनी संख्या क्या हो जाएगी, अतः बनी संख्या क्या हो जाएगी, 4 और 2 और 4 यानी 24 हो जाएगा। 24 आ जाएगा हमारे पास वह संख्या। ठीक है, तो अब हमारे पास दो संख्या ही मिली हमें, एक तो 24 है और एक 42 है। तो अतः हमें कितनी संख्या मिलेगी, वो दो संख्या मिलेगी, एक तो हो जाएगी 42 और एक हो जाएगी 24। तो यही है इस क्वेश्चन के हल। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।